नमस्कार दोस्तों। वैसे देखा जाए तो अपना भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, जम्मू कश्मीर तक हजारों की संख्या में टेम्पल, गुफाएं, मंदिर, मस्जिद और सब तरह के किले, रेगिस्तान, बर्फीले एरिये, समुद्र, सब तरह की चीजें मिलती है। लेकिन आज यहाँ पे लेके चल रहा हूँ जहाँ पे मतलब पानी की एकदम तरसता हुआ एरिया है। यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। यहाँ पे ऊंट दिखेगा आपको और रेत ही रेत, रेत ही रेत। यहाँ पे कोई आदमी देखना और व्हीकल देखना दूर दूर तक नहीं दिखता है। तो हम चल पड़े हैं बाड़मेर से बॉर्डर की साइड में 35 किलोमीटर दूर किराड़ू नाम से शहर है। पहले पुराने जमाने में अच्छा डेवलप्ड था। यहाँ पे एक टेम्पल है, किराड़ू टेम्पल। लेकिन आज वो एक दुर्दशा की स्थिति में पहुंच गया है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल को श्राप लगा हुआ है। तो श्राप की वजह से ये टेम्पल, ऐसा बोला जाता है कि शाम को 7 बजे के बाद में यहाँ पे जो भी जाएगा वो पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। तो इसलिए ना तो कोई यहाँ पे इस टेम्पल में जाता है अभी, और ना ही यहाँ पे कोई पूजा अर्चना की जाती है। हम लोग पहुंचे शाम के 5 बजे के आसपास। तो हम इस टेम्पल में पहुंचे तब यहाँ टेम्पल एकदम सुनसान था, कोई नहीं था इस टेम्पल के अंदर। और यहाँ पे किसी तरह की कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। यहाँ पे बस चमगादड़ों का घर बना हुआ था ये टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल 900 साल पहले परमार वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। और उस टाइम ये अच्छा खासा डेवलप्ड टेम्पल था और आसपास लोग भी रहते थे, और ये एक गांव हुआ करता था किराड़ू नाम से। तो ये टेम्पल था और लोग बाग यहाँ पे पूजा करते थे, राजा भी रहता था, सब चीजें सही थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसको एक श्राप लगा था। 900 साल पहले कोई ऋषि मुनि यहाँ पे आए थे, और ऋषि मुनि यहाँ पे अपने स्वदेशियों को छोड़ के कहीं गांव में भिक्षा लेने के लिए गए थे आसपास के एरिया में। लेकिन जो स्वदेशी वहां रुके थे टेम्पल के आसपास, वो लोगों में से लोगों गांव वालों को बोला था कि इनकी सेवा करना और इनको खाना पीना खिलाना। लेकिन गांव में से किसी ने भी उनको खाना पीना नहीं दिया। तो उनको भूख की वजह से मरना पड़ा, और कुछ एक सदस्य बीमार हो गए। तो जब वो ऋषि मुनि वापस आए उस मंदिर में, किराड़ू टेम्पल के अंदर, तो उन्होंने देखा कि इस गांव के अंदर कोई दया भाव है ही नहीं। यहाँ पे मतलब साधु संतों का सत्कार नहीं हो रहा है, इनको खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, मतलब ये गांव पत्थर की तरह है। तो उन्होंने गांव वालों को बोला कि जो लोग यहाँ पे रात को रुकेंगे, आज आज शाम तक का टाइम दिया जाता है कि जो जो लोग यहाँ पे रुकेंगे, इसके बाद में शाम के बाद में वो सब पत्थर की मूर्ति बन जाएंगे। तो ऐसा हुआ, और शाम को जो जो लोग यहाँ पे रुके गांव के अंदर सारे पत्थर बन गए, और बाकी जो छोड़ के चले गए वो चले गए। तो इस श्राप की वजह से ये आज भी टेम्पल, ना तो यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, ना यहाँ लोग आते हैं दर्शन के लिए। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि टोटल 5 मंदिर बने थे। ये 11वीं और 12वीं सदी के आसपास बने थे। परमार शासकों द्वारा, गुर्जर परमार शासकों द्वारा ये बनाया गया था। और यहाँ पे 5 मंदिर है, उसमें से 2 टेम्पल अभी भी अच्छी कंडीशन में है। जो सोमेश्वर टेम्पल है और विष्णु टेम्पल है, ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों टेम्पल अभी भी अच्छी सुरक्षित कंडीशन में पड़े हैं। और जो बाकी 3 है वो भी है, लेकिन उनका रिनोवेशन की जरूरत है। वहां पे अभी मतलब जो झाड़ी है, मतलब वृक्ष उग रखे हैं और झाड़ी बांट के उग रखे हैं, उनकी वजह से वहां जाना भी मुश्किल है, ऐसी कंडीशन में है। और यहाँ पे रात को इस टेम्पल में कोई नहीं रुकता। ये जो सामने टेम्पल आपको दिख रहा है, ये विष्णु टेम्पल है, और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये सोमेश्वर टेम्पल है। ये दोनों आपस में अपोजिट है, और दोनों की कला संस्कृति एक टाइप तरह की है। यहाँ पे मंदिर की जो मूर्तियां बनी हुई है, बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है। कला देख के आप सोचोगे कैसे बना सकता है कोई आदमी ऐसी मूर्तियां। मंदिर के आसपास कोई देख रेख नहीं होती है, इस कारण से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ उग रखे होते हैं। इनको डंडाथोर का पेड़ बोलते हैं। ये इसके बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं, ये रेगिस्तान में पाया जाता है। इस टाइप के कांटे लगे हुए हैं इसके बहुत सारे, चारों तरफ ऐसे पौधे लगे हुए हैं। और ये जो रास्ता है, दूसरे जो 3 टेम्पल मैंने बताए थे, वो उनके जाने का रास्ता है। ये देखो रास्ता कितना खराब है, यहाँ पे जाना मुश्किल हो रहा है। तो मतलब कि कैसे ये टेम्पल इस कंडीशन में पहुंच गए हैं। अपन सुनते हैं कि सारे मंदिरों में पूजा होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे मंदिर भी पाए जाते हैं जहाँ पे कोई लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। राजस्थान वाले लोगों को बिलीव नहीं होता कि समुद्र में इतना पानी भी होता है। यहाँ पानी की बूंद के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ पानी बिल्कुल नहीं पाया जाता है। लोग मीठे पानी के लिए दूर दूर से नहर से पानी लेके आते हैं। जैसे जैसलमेर में नहर है, तो वहां से पानी बाड़मेर में आता है। तो लोग, सरकार ने कुछ रिनोवेशन इस टेम्पल का थोड़े दिनों पहले किया था, जिसमें ये इस टाइप की चौकी टाइप की बना दी, जहाँ पे जो मंदिर की खंडित मूर्तियां वगैरह है उनको यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। ये जो पार्ट तोड़े गए थे उनको यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि लोग बाग आसपास के बताते हैं कि मोहम्मद गौरी जब यहाँ पे इंडिया पे अटैक करने आया था, तो वो यहाँ पे आया था, और उन्होंने, उनकी सेनाओं ने ये टेम्पल तोड़ा था। बहुत साल पहले इस टेम्पल को तोड़ने में उनका भी योगदान रहा।
और अब सरकार इसको काफी कुछ करने की कोशिश कर रही है, जैसे बैठने की व्यवस्था है, पानी की है, टॉयलेट की है, व्यवस्था करी हुई है। बट आता जाता कोई नहीं है, मंदिर एकदम सुनसान है, यहाँ कोई नहीं आता। और ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं ये टूटी हुई, ये सारी मूर्तियां टूटी हुई है। ऐसा इसको देख के ऐसे लग रहा है कि कैसे किस जमाने में इस कौन बनाया इस टेम्पल को। लेकिन आज तो ये ऐसे टूटी हुई पड़ी है, सब जगह मूर्ति मूर्ति टूटी पड़ी है। सारी मूर्तियां जैसे भगवान की, हिंदू टेम्पल है ये, हिंदू टेम्पल में हिंदू भी जो मूर्तियां हैं वो सारी बनी हुई है यहाँ पे। लोगों से मैंने पूछा तो बताया कि यहाँ पे रामायण का पाठ, महाभारत का पाठ सारी ऐसे बताई हुई है कि मूर्तियां बनी हुई है। वैसे शंकर भगवान की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, सारी तरह की मूर्तियां बनी हुई है। ये जो दिख रहे हैं ये मंडप, तो अभी मंडप के खंगे खंबे तो सारे लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर का जो शिखर है वो गिर गया है। देख सकते हो आप कितनी महीन कलाकारी से ये टेम्पल बना हुआ है। ये जो ऊपर का गुम्बद है कुछ पार्ट इसका टूटा हुआ है। ये बहुमंजिला मंदिर है, इसके अंदर 2-3 तल बने हुए हैं मंदिर के अंदर। इसकी कलाकारी बहुत ही शानदार है। ये जो खजुराहो टेम्पल है अपना, और सन टेम्पल है जो उड़ीसा के अंदर है, जो खजुराहो टेम्पल है जो मध्य प्रदेश में, उनकी कला और संस्कृति इसमें भी मिलती है। तो इसको राजस्थान का खजुराहो टेम्पल बोलते हैं। इसकी जो मूर्ति बनी हुई है बहुत ही महीन कलाकारी से बनी हुई है, लेकिन बिना देख रेख और लंबे टाइम की वजह से ये टूटती जा रही है। थैंक यू।